और खुशी की बात है कि हमारे अभिभावक बड़े समाजवादी नेता हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंत्री मंडल जी थोड़ा राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनकी पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है जनता इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में मेरा मंडल जी मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में मार्गदर्शन है ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहे ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते हैं। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में एक शिक्षा है और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में लोगों का साथ मिला साथ आए और पार्टी के जरूर में इनको अहम भूमिका पार्टी में भी मिलेगी और अहम जिम्मेदारी पार्टी के प्रधान और हम लोग सब लोग साथ मिलकर जो प्रक्रिया परिस्थितियां हैं जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता है स्वतंत्रता सेनानी जुड़े रहे जिन्होंने देश के आजादी के लिए कुर्बानियां दी वही मोहन भागवत जी चाहे सुभाष चंद्र बोस हो चाहे भगत सिंह हो चाहे वीर कुंवर सिंह हो चाहे रानी झांसीबाई हो उनके शहादत को उन लोगों ने अपमानित किया। उसका बयान क्या है कि देश की आजादी असली आजादी कब मिली इन लोगों ने जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए ये क्या उनका अपमान हुई वही मोहन भागवत से मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए मोहन भागवत जी इसलिए दलितों को कब आजादी मिली और आरएसएस का प्रमुख कब शिक्षा और दलित समाज का विरोध होगा इसका जवाब दीजिए। इन लोगों के देश के आजादी को कुर्बानी भाजपा आरएसएस देश को तोड़ने का काम करना संविधान के बदले ये लोग उनका नाम दिया कानून लागू करना और हम लोग तब तक राष्ट्रीय जनता करेंगे तब तक जो है इनके अन्याय को सीखेंगे नहीं बल्कि का पूछो हम लोग जो है विरोध करने का काम करें लड़ाई और ये चुनावी साल है अब जहाँ देखिएगा पूछ कर केंद्र मंत्री हर कोई पूछ रहा है भाजपा के कभी अमित शाह जी आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी की आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ गई तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बिहार के लोग राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से कल्पना वो लोग सब कुछ समझते बिहार हिसाब मांग रहा है
जी के 20 साल बिहार 11 साल से बीजेपी सरकार राज के इसका हिसाब मांगे। इतने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार में लोग बिहार में हिसाब मांगे। बताओ क्या किया बिहार में? सबसे ज्यादा वोट मिला सरकार बनाए, 20 साल 11 साल मांगे नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने संजय को दिया और बिहार को केवल जुमला, केवल सौतेला मेहमान बिहार। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष शासन के बच्चे को दे देंगे। वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए और पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार को बिहार को मिलेगा, कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला बिहार को क्या मिला? वो सबसे ज्यादा बिहार को और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा में बढ़ाई 65% हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल की हम लोग पार्टी बदल रहे हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और हम आपको दिखा दें इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार, ये लोग एकदम नहीं चाहते इसके वकील फैसले करते हैं, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों को तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगी? तो इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये जो बाहरियां निकलनी है या निकलने वाली है, उसमें पिछले दलित आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा या लाखों के तादाद में नौकरियां जो है उससे छीन जाती है। तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अब तो लगभग पूरा बिहार हम घूम लिए, कार्यकर्ता दर्शन पर बाद हम लोगों ने किया, 5-6 जिला और बाकी है क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्या है वरना हम दौरे पे रुके थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम लोग जो है हमारे यहाँ पास होता है उसको जिले का हम लोग करेंगे। और हमको लगता है कि पहले हफ्ते फरवरी तक हमारी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। यानी पूरे बिहार में हम ध्यान डाल रहे हैं। एक बात खुलकर के आ रहा है कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई लेवल पे चले जाइए, बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप नौकरी कह लीजिए या नौकरी कह लीजिए, यानी यहाँ से केवल भ्रष्टाचार ही होते। सबसे बड़ी शिकायत है गरीबों के पास जाओ, उनसे बात करो। दूसरा, जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं हर जगह, तो महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो है महंगाई झेली, हर चीज महंगा हो गया। अगर ये पॉपकॉर्न पे भी जो है जीएसटी लगी, अगर चूड़ी लगा होगा, सिंदूर पे भी लगा होगा, एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल, गैस सिलेंडर 1200 रुपए, बिजली बिहार में कितने महंगा मिलता है। कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जातीय आधारित जनता कराती इसका कितना शैक्षिक है, इसकी क्या आर्थिक स्थिति है, इस रिपोर्ट को जरूरी तरीकों में आपको पढ़ा। 94 लाख ऐसे परिवार है जिसका आय 6,000 रुपए से कम है। आज सरकार उनके लिए क्या सहयोग कर रही है, क्या विजन है? और नीति आयोग की रिपोर्ट में देखिएगा बिहार बेरोजगारी में अवरनाथ में 20 साल से बात की, 11 साल से वहां इतने केंद्र मंत्री
नहीं, तो केवल अपनी राजनीति वो किससे देते हैं, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, भेदभाव तोड़ने की राजनीति, और केवल कुर्सी पे बैठ के सरकार में बैठ के मनाई, यही काम है। लेकिन बिहार में तो क्या मिला, 94 लाख परिवार। इसलिए हमने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर मां बहन मान योजना की शुरुआत करेगी, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में मिलेंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। विधवा वृद्धा दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए, यहाँ मात्र 400 है, उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया, बड़ी चर्चा कहते थे कहां से लाएगा, आपके पास हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे जो है बात करना, बड़ी चर्चा कहते थे क्या पता नहीं कहां कितना दिया नहीं दिया, क्योंकि सरकार ने एक ही नौकरी, तो लोग जो है चाहे छात्र युवा नौजवान सब परेशान है, माताएं बहनें सब परेशान, बुजुर्ग हों परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा के काफी परेशान। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते, और आगे भी देखिएगा जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास के पास विजन दे दें तो हाईजैक को ठीक नंबर दी है, 3.5 व्यक्ति जो है वो सरकार चलाने में उस पार्टी चलाता है, वो सरकार पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे सोचे, वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम। और अगर तो पहले भी कहा के बॉस जो है वही सुपर सीएम है, भ्रष्टाचार इस हिसाब के ट्रांसफर के जो परफॉर्मेंस है, हम अभी से मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, जो परफॉर्म करेगा उस पर पोस्टिंग मिलेगी, तो अधिकारी परफॉर्म करेगा, जो काम करेगा इफेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, या परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% जो परफॉर्मेंस के लोग उनको अलग कर दिया, जो गणेश प्रतिमा करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम ताकत को मानने वाले लोग हैं, उनको ही जरूरत है। आज देख लीजिए वो कानून है ना जहाँ 80% हिंसा था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद की उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को फांसी लगा, जेपी के मोदी के सामने टूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है, ये असली। और आगे भी देखेंगे दोनों के पास कोई विषय नहीं। एक बार हम लोग पूरा ध्यान घूमेंगे, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को और विकास कर, बिहार को आगे कैसे बढ़ाए, तरक्की बिहार के लोगों की कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन और विजन भी है, और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हो दिन भर कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने के लिए, काम हो। अरे भैया बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि केवल वोट हटने का काम। जो एक्टिंग से
और एक्टरों के काम नहीं किए। अभी भी ओलंपिक में तरह तरह के स्क्रिप्ट चला। बीजेपी के एक्टर पुराने होंगे तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जाए। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों की भाषण आने